देखो, कोई भी सर्जरी या कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं होती कि जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम ना हो सके, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से ये सीख लेते हैं कि उसको मिनिमाइज कैसे करना है या ना के बराबर कैसे करना है। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज होती है हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के अंदर फीमर यानी कि जो हमारी जांघ की हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर होने का चांस रहता है अगर प्रॉपर रिलीजेस ना किए जाएं तो, या पेशेंट की बोन क्वालिटी बहुत कमजोर हो तो। यूजुअली हम यंगर पेशेंट्स में डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच प्रेफर करते हैं, और बहुत ओल्ड पेशेंट्स में या जिनकी बोन क्वालिटी बहुत कमजोर है किसी भी वजह से, उनके अंदर डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फीमर के ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, यानी कि फीमर फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है। और नंबर 2 पे आता है नर्व इंजरी। कौन सी नर्व? लैटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व। ये एक नस होती है जो कि हमारे हिप में आगे की तरफ से ट्रेवल करती है, हमारे हिप के अंदर सेंसेशन देने का काम करती है, हमारी जांघ के अंदर सेंसेशन देने का काम करती है। और कभी कभी डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में या तो एक खिंच जाती है या डैमेज हो जाती है अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जगह पे ना होके एबनॉर्मल जगह पे हो। वाइल पोस्टीरियर अप्रोच के अंदर साइटिक नर्व पाल्सी, एक मोटी नर्व होती है जो कि हमको टांग में पावर भी देती है, उसके खिंच जाने का रिस्क रहता है। तो यानी कि एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों अप्रोचेस में नर्व डैमेज का चांस होता है, बट इन एक्सपर्ट हैंड्स ये दोनों बहुत कम होने का चांस रहता है, और अगर हो तो ज्यादा से ज्यादा नर्व खींचती है और वो बाद में रिकवर कर जाती है। नंबर 3, हायर चांस ऑफ इन्फेक्शन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में इन्फेक्शन ज्यादा होता है पोस्टीरियर के मुकाबले। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में अगर प्रॉपर टेक्निक ना यूज की जाए, अच्छे ओटी में ऑपरेशन ना किया जाए, तो इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन हो सकता है। पर डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच का लर्निंग कर्व बहुत स्टीप होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस टेक्निक को सीखने में और उसको अच्छे से करने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद हाथ के अंदर वो फिटनेस आती है, जिससे कि आपका सर्जरी का टाइम रिड्यूस हो जाता है, और जब टाइम कम होता है तो इन्फेक्शन होने का चांस भी कम होता है। जबकि पोस्टीरियर अप्रोच से बहुत सारे सर्जन वाकिफ होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उसी में होती है मोस्टली सर्जन्स की इंडिया में, तो उसमें सर्जिकल टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है। आई होप ये 3 बातें आपको समझ में आई होंगी डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के बारे में। उनके फायदे नुकसान बहुत सारे वीडियोज में हमने डिस्कस किए हैं, और आप मेरे चैनल पर वो वीडियोज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, and I will see you in the next video now.